कहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान हरगिज नहीं आएगी। तो प्लेयरों की सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है जो बिल्कुल सही स्टैंड लिया है बीसीसीआई ने, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। बीसीसीआई बकरी, आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। उन्होंने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। सिक्योरिटी होती क्या है? ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। हर एक आके बजा रहा है। वो पहले फौजियों ने बजाया, अब खुसरो ने बजाया, आगे देखते हैं कौन बजाता है। तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने बोला है हरभजन एक नंबर का दोगला इंसान। ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए तनवीर साहब को। देखिए भारत क्यों जाए वहाँ, पाकिस्तान क्यों जाए भारत? क्योंकि वहाँ सेफ्टी के कंसर्न है। पैसा ज्यादा कमाते हैं चौड़े हुए में, वड्डी मार्केट है। दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते। यार तुम लोग पागल हो क्या? एकदम 100%, कोई डाउट ही नहीं है। क्या यार, हर चौथे पांचवें दिन मुंह उठाकर आ जाते हैं। पहले ये आलू, वो अब भी मैं यही कहूंगा, बकवास यार। फिर उसके बाद ये तोतला आम, और अब ये लटकी हुई तोरी। एक बार बोल दिया नहीं आना नहीं आना नहीं आना नहीं आना, मतलब नहीं आना। क्या चाहते हो तुम लोग? रिप्लाई दें तुम्हें? हर बार रिप्लाई चाहिए तुम लोगों को, टीआरपी चाहिए तुम लोगों को। और बातें देखो इनकी। इस तोरी बीसीसीआई बकरी, इस तोरी की जबरदस्त तरकारी ने बनाई ना, तो बैकर नाम नहीं। लेकिन पहले आप थोड़ा सा सुन लो, पता तो होगा आप सभी को कि ये क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकैप ले लो, सुन लो मैडम की। हरभजन सिंह ने भी यही कहा था कि इंडियन टीम पाकिस्तान हरगिज नहीं आएगी। देखिए भारत क्यों जाए वहाँ, पाकिस्तान क्यों जाए भारत? जिसके जवाब में ट्विटर पर ट्वीट भी की गई है। स्पेशल हरभजन सिंह को टैग किया गया है, उनको मेंशन किया गया है। तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने बोला है एक नंबर का दोगला इंसान। कि घटिया इंसान, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बहुत घटिया गलीज इंसान हो। जो तुमने ये कहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो घटिया इंसान, तुम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से क्यों मिलते हो? फिर उनसे भी ना मिलो। और हम सब ये भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर, तुम्हारे मुल्क के अंदर क्या क्या हो रहा है। हाँ, तो ये है माजरा। ये 2 कौड़ी के एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान के, जिनको गधा नहीं पूछता। अरे पूछते तो हम जो तुम्हारे आजकल वाले क्रिकेटर्स है ना, बड़े बड़े जो नंबर 1 बने फिरते हैं, रिजवान, शाहीन, बाबर। इंडिया उनको घास तक नहीं डालता, मरे फिरते हैं। आईपीएल में ले लो, आईपीएल में ले लो। इन गधेड़ों को टीआरपी चाहिए। बहुत दिन से देखे जा रहा था। चल बोल बेटा, अब क्या बोलता है, बोल, शुरू कर। जिस तरह मैंने 1-2 दिन पहले ट्वीट की थी हरभजन के अगेंस्ट जो की थी, जब मैंने बोला था बहुत ही दोगला किस्म का, घटिया किस्म का इंसान है, जो कि वो नजर भी आता है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं। ये इस तरह का टॉन्ट करना, इस तरह का कल्चर जो नया डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है वो मजीद खराब होने का अंदेशा है। ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए तनवीर साहब को। ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। सब की सब बकवास। इन्हीं जैसे 3rd क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। अबे झोपड़ी वाले, तेरे अकेले को नहीं पता कि भारत में क्या होता है। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। डिस्कस होता है, सुबह उठते ही डिस्कस होने लगता है इंडिया, हर एक इंटरनेशनल मीडिया पर। और शाम तक सिर्फ इंडिया मोदी, भारत की तरक्की, जीडीपी, भारत की इकोनॉमी, भारत की शानो शौकत डिस्कस होती है। पूरी दुनिया को पता है भारत में क्या हो रहा है। हमें पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है। हमें पता है, जा अपने पहले वो जो सैलाब आया हुआ अब तुम्हारी कंट्री, तुम्हारी सिटी के अंदर, ठीक है, उधर जाके देख क्या हालात हैं। देखो इन गवार पाकिस्तानियों को। सैलाब पर कंट्रोल है क्या? सैलाब तुम्हारे नहीं आता क्या? यूएई इतनी शानो शौकत, वहां सैलाब नहीं आया था क्या? कंट्रोल है क्या? लेकिन फिर भी किसी से 1 रुपया मांगा? तुम आज से 10 साल पहले जो सैलाब आया था उसका पैसा आज तक मांग रहे हो आईएमएफ से। तुम्हारा पीएम बोरी ओढ़कर हर मीटिंग में चला जाता है। बात कुछ हो रही होती है, बात एनवायरनमेंट की हो रही होती है, बात ग्लोबल वार्मिंग की हो रही होती है, वो सैलाब का रोना रो रहा होता है। सैलाब आया है, पाकिस्तान मर चुका है, हमें पैसा दे दो। सुनी तुमने कोई न्यूज़ कि भारत ने कहीं से पैसा मांगा हो? और आया था, बात पुरानी हो गई, जाकर देख दोबारा। अरे तेरे नसीब में आना नहीं है। तेरे जैसे लुक्खों को हम यहाँ कदम नहीं रखने देते। वीजा तक नहीं लगता है इंडिया का तुम जैसे भिखारियों का, तो टीवी पर ही देख लिया कर। वापस दौड़ रहा है इंडिया, वापस। 2 दिन की बात थी बेटा वो। हमें सब पता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सामने से दुनिया को अच्छा दिखा के, बड़ा खूबसूरत दिखा के बेवकूफ़ ना बनाओ। हमें सब कुछ पता है पीछे क्या कुछ होता है, समझ आ गई। इसीलिए तुम्हारी बेइज्जती होती है एयरपोर्टों पे, इसलिए तुम्हारे कपड़े उतारे जाते हैं इमिग्रेशन पे। दुनिया सलाम ठोकती है इंडिया से जब भी कोई जाता है। जयशंकर साहब जाते हैं, दुनिया झुक जाती है।
मोदी जी जाते हैं, दुनिया कदमों में पड़ जाती है, और तुम्हारी तो कॉल तक नहीं उठाता कोई। तुम्हारे पीएम की, तेरी तो औकात क्या है? टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं मांगेंगे हमसे। पीसीबी तो छोड़ यार, तू साइड में कर। तेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूरे देश का कौन है? पीएम, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उसकी कॉल जाती है ना तो चपरासी को बोलते हैं, इसको बोल दे साहब घर में नहीं है। नेता हो या अभिनेता, अभिनेत्री, याद होगा ना वो मैडम क्या बोली थी? पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके, जब महिलाओं तक को नहीं छोड़ते, उनकी तलाशी तक ली जाती है। क्या बता अंदर वाले कपड़ों में कुछ दबा कर बैठा हो। फट जाए कहीं। पता क्या है घनचक्कर तेरे को, क्रिकेटर की बात, तुम्हारा जब क्रू जाता है ना तो अपना सामान खुद उतारता है। अभी बाबर एंड कंपनी गई थी कुछ वक्त पहले, देखा था साले कोई रिसीव नहीं करने हैं उनको। बेचारे खुद ट्रक के अंदर अपना सामान डाल रहे हैं और उतार भी रहे हैं, कोई भी नहीं आया रिसीव करने, कोई भी नहीं आया। इवन पाकिस्तान एम्बेसी का भी कोई सीनियर बंदा नहीं आया। हो सकता है इनके एम्बेसी वालों को तनख्वाह ना मिली हो, ये भी पॉसिबल है। ऐसे थोड़ी ना होता है। और देखो बोल रहा है खतरा नहीं है, हर दूसरे दिन तो अनार फूटता है, हर दूसरे दिन। खतरा नहीं है? डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहाँ पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहाँ पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहाँ पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी हैं, इंग्लैंड के साथ लड़ी हैं, नहीं भारत के साथ लड़ी हैं। बता आप मुंह में दही जमा के क्यों बैठा है? बोल ना कुछ। अल्लाह का शुक्र है एक दफा आ तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। सिक्योरिटी होती क्या है? सिक्योरिटी कातिया लगा, सिक्योरिटी दिखा इनको। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। हर एक आके बजा रहा है। वो पहले फौजियों ने बजाया, अब खुसरो ने बजाया, आगे देखते हैं कौन बजाता है। भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है। बन्नू में पाक वतन के मुहाफिजों ने दुश्मनों का बड़ा हमला नाकाम बना दिया। अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों की बन्नू छावनी में घुसने की कोशिश, बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके में 8 एहलकार शहीद हो गए। देख ली सिक्योरिटी। और अगर तुम्हारी सिक्योरिटी के सबूत देने लगे ना तो ये 10 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इतने सबूत हैं तुम्हारी सिक्योरिटी के। अभी बन्नू में अफगानिस्तान ठोक के गया, उससे पहले रोज अफगानिस्तान की तो बात ही छोड़ते हैं यार। अफगानिस्तान तो रोज मजे लेता है तुम्हारे, रोज। और रही बात इंटरनल सिक्योरिटी की, तुम्हारी पंजाब पुलिस, हमारी पंजाब पुलिस है ना भाई, एक बार तू हत्थे चढ़ जाए ना उसके बाद तू अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। अरे चूहा भी बोलने लग जाता है मैं शेर हूं। ओरिजिनल शेर नहीं होता जंगल का, उसको भी पकड़ लेना पंजाब पुलिस, तो उसके मुंह से भी निकलवा लेती हैं कि बोल तू शेर है, और वो बोलता है मैं चूहा नहीं हूं, मैं शेर हूं। और तुम्हारी पंजाब पुलिस खुसरो ने पीटा हर रोज। सुना, दोबारा सुना इसको। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। हर एक आके बजा रहा है। अबे जो खुद सिक्योर नहीं है, जिसको खुद को नहीं पता किधर से आकर लगेगी, किधर से लठ बजेगा, वो क्या सिक्योरिटी देगी दूसरों को? समझ आ गई कि उनको चाहिए, बल्कि 2 कदम आगे जाके उनको जप्पी डालनी चाहिए कि भाईजान आप क्यों कैसे करते नहीं आते, हमें बताएं, हमारे में जो प्रॉब्लम है हम उसको दूर करते हैं। बल्कि हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं, हम जब क्रिकेट खेलते हैं एक दूसरे के साथ जप्पियाँ डालते हैं। ये तो मुमकिन, ये करना ही नहीं चाहिए तनवीर को, ये गलत किया उन्होंने। सही है। इनको एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे BCCI 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो BCCI सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो। वहां पे मुल्क से बाहर जाता है, ठीक है, लेजेंड लीग में तू मिलता है पाकिस्तानी प्लेयरों से, चाहे कतर लीग, कतर में हो क्रिकेट, चाहे कहीं पे भी हो, जब तू वहां पे सबसे मिलता है, वहां तो तू बड़ा खुश मिलता है, बड़ा गले होके तू सबसे मिलता है। ऐसे तू मिल रहा होता है जैसे पता नहीं 25 साल से तेरा कोई दोस्त खोया हुआ था, वो मिल गया भाई। उधर किस लिए मिलता है? अच्छा, अब तू क्या चाहता है?
उधर शोएब अख्तर को लंबा लिटा लेते, सचिन जो है वो बॉल की पिटाई ना करके शोएब अख्तर का सिर फोड़ देता। ये चाहता है, तुम्हारे जैसा समझे क्या? और नहीं तो क्या। अबे लफाड़ी फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो फौजी का फॉर्मेट है। जो तुम्हें हम एलओसी पर फोड़ते हैं वो फौजी का फॉर्मेट होता है। ये क्रिकेट का फॉर्मेट है, इधर जवाब बल्ले से दिया जाता है। और वैसे भी क्रिकेट को तो जेंटलमैन गेम बोलते हैं। तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? तेरे को कॉलर से पकड़कर उधर तेरे 5 लगा दिए जाते क्या हैं? क्या मीडिया को दिखाने की कोशिश करता तो है? प्लेयरों की सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है जो बिल्कुल सही स्टैंड लिया है बीसीसीआई ने, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। इसीलिए तू ये ड्रामेबाजियां करता है कि तस्वीरें आ जाएं, ठीक है, दुनिया में चला जाए, देखो जी। ये ड्रामेबाजियां जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में टीआरपी बोलते हैं, लाइमलाइट लेना, इसकी ज़रूरत हमारे किसी प्लेयर को नहीं है भाई। हमारे ये सभी पुराने जो एक्स क्रिकेटर हैं, या तो ये किसी को कोचिंग दे रहे होते हैं या किसी बड़े शो का टीवी पर शानदार चमक धमक के साथ बड़ी बड़ी सैलरी के साथ किसी शो का हिस्सा होते हैं। तुम्हारी तरह नहीं। अरे कितने हमारे क्रिकेटर्स के, कितने पूर्व क्रिकेटर्स के चैनल आ रहे, तुम्हारा तो हर कोई खोल के बैठा है। और रुक जा भाई, अभी बारी आएगी, अब तेरी स्टेटमेंट ना, तेरे पुराने निकाल के क्लिप तेरे पे मारूंगा, तेरे सिर पर, और लगेगी तेरे। जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे, अब उसमें से कितने इंडिया वापस आके पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, ये हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया है। आधे भी बात नहीं करेंगे या आधे से ज्यादा बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। आधे से ज्यादा नहीं, सारे के सारे। कोई नहीं चाहता, जब बात आ जाती है ना नेशनल इंटरेस्ट की, जहां पर भारत शब्द आ जाता है, वहां क्रिकेट खत्म हो जाती है। वहां कुछ नहीं रहता, ना क्रिकेट, ना हॉकी, ना कबड्डी, ना कुछ भी नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ भारत। उस समय हर कोई ना करता है। फौजी ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे। जो कश्मीर में तुम कारनामे करते हो, उनके होते हुए क्रिकेट नहीं चाहिए। दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नक्को। तुम्हारे साथ क्रिकेट हम नहीं खेले कंचे। देखिए, भारत क्यों जाए वहाँ, पाकिस्तान क्यों जाए भारत? क्योंकि वहाँ सेफ्टी के कंसर्न है। अगर आप देखेंगे वहाँ के खुद के उनके हालात ऐसे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ काम होता है, वारदात होती है, तो वहाँ पे जाना मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षित है। और बीसीसीआई का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है। तू इंडिया में जाके ये बात करता है कि जी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मतलब तेरे जैसे ऑफ स्पिनर ना पाकिस्तान में कितने आए और कितने खत्म भी हो गए। पाकिस्तान में कितने आए और कितने खत्म भी हो गए। और तुम करते ही क्या हो? खत्म ही तो कर देते हो। एक बार काम निकल जाए, डिस्पोजेबल है तुम्हारे सारे के सारे। अरे वो कौन था जिसने इनको घास की रोटी खिलाकर वो बना कर दिया था? बॉम्ब का गोला। हाँ वही उसके साथ तुमने क्या किया? तुम्हारा एक फुटबॉलर बड़ा गजब का था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एक बार इंडिया ने उसका इलाज किया था, उसके बाद दूसरी बार इलाज हुआ नहीं, मर गया वो, ऐसे ही खत्म। सही बोला ये? कितने आए कितने खत्म हो गए। और इमरान, तुम वो कौम हो, ठीक है, जिस बंदे ने तुम्हें 1992 वर्ल्ड कप दिलाया, तुमने उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया? जेल के टॉयलेट में बोलो, जेल के टॉयलेट में डाल दिया तुमने उसको, कुत्ते की तरह से। हाँ, कुत्ते से याद आया, जिस तरह से खुफिया विभाग का कुत्ता नहीं होता, उसका काम खत्म होने के बाद में उसको खत्म कर दिया जाता है, वैसे ही कितने आए और कितने खत्म भी हो गए। तो मैं अगर पाकिस्तान के स्पिनरों से मैं मुआवजा करूं ना, तुम दूर दूर तक नहीं हो। अच्छा बेटा, मुकरना मत अभी। तुम लोग में घमंड इतना है, ठीक है, वो तुम्हारा घमंड उतर जाएगा किसी दिन, बेफिक्र हो जाओ। बैगर नॉट बी चूजर। ये टैग तुम्हें बीसीसीआई ने तो नहीं दिया ना? जो बुखारी होता है उसकी कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए हम एज ए कॉम सेटिस्फाई हो चुके हैं कि ये अच्छा हो रहा है। इंडिया इतने पैसे देता है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, बड़ी मार्केट है इंडिया। जो भी कहता है, जयशाह ने फोन घुमाया, फोन घुमाते ही ये पता लगा कि मंदिर की घंटियां बज गई। यार तुम लोग पागल हो क्या? पैसा ज्यादा कमाते हैं चौड़े हुए में, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते। पैसे के दम पर आईसीसी उसका जो है बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, कोई मसला नहीं। वैसे ऐसी बात है यार, तुम्हारी आबादी ज्यादा, तुम पैसा कमाओगे ना, क्यों नहीं कमाओगे? इसमें क्या गलत बात है? बड़ी मार्केट है दुनिया में, जिस कंट्री की भी ज्यादा आबादी है वो पैसा कमाएगा ज्यादा। बेटा आबादी तो तुम्हारे भी कम नहीं है, आबादी तो तुम्हारे भी कम नहीं है, हमारी तो जेन्युइन है, हमारी तो जेन्युइन है। शुरू से इतना बड़ा स्टेट था,
1947 में तुम्हारा इतना सा था जो तुम्हें दे दिया था, जो तुम्हें बांट के, जो तुम्हें भीख में दिया था वो इतना सा था। हमारा भारत इतना बड़ा था, तो जेन्युइन है। अरे तुमने 4 शादियां कर करके देख ले, 5वें नंबर पे तुम आते हो, लेकिन तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? वर्ल्ड में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 2% इंडिया का नोट कर, कितना है? तुम्हारी जीडीपी खड्डे में, हमारी जीडीपी आसमान पर। तुम्हारे लड़के भीख मांग रहे हैं या फिर तलवे चाट रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, और हमारा यंग टैलेंट इस कंपनी से लेकर उस कंपनी तक CEO। तो हम तो तुम्हारी क्रिकेट की हमेशा बात करते। भाड़ में गई तुम्हारी क्रिकेट यार। बात तुम्हारी क्रिकेट के अगेंस्ट भी नहीं करते। हमारी क्रिकेट के खिलाफ बात करोगे तो खाओगे कहां से? बेटा मजबूरी है तुम्हारी, मजबूरी। दिल पर पत्थर रख के तारीफ करते हो तुम लोग इंडिया की, दिल पर पत्थर रख के। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो ना, तो तुम सारे के सारे यूट्यूबर, लल्ली से लेकर छल्ली तक, सारे यही चाहते हैं यार इंडिया जीत जाए, वीडियो चलेगा, व्यूज भर भर के आएंगे। अबे ढोल बजाते तुम पाकिस्तान की हार पर, क्यों? डॉलर जो आने वाले हैं छप्पर फाड़। मैं ढोल बजाने लगा। जीतने की तो खुशी हो नहीं सकती, पाकिस्तान के हारने की खुशी में है। हाँ जी, हारने की खुशी। बोला था ना मुकरियो मत, मुकर गया, रहा पाकिस्तानी का पाकिस्तानी। तो हम तो तुम्हारी क्रिकेट की हमेशा बात करते। इन्होंने कितना अच्छा अपना सिस्टम बना लिया, कैसे प्लेयर्स निकल रहे। तो मैं अगर पाकिस्तान के स्पिनरों से मैं मुआवजा करूं ना, तुम दूर दूर तक नहीं हो। अभी तो कह रहा था तुम्हारी और हमारी कोई बराबरी नहीं है, और अभी बोल रहा है कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। सस्ते नशेड़ी, बात पर रहा करो। शेर हैं हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं। शेर हो तुम लोग? अच्छा, और हमारे मुल्क आकर खेल के गए थे, बोटियां साथ लाए थे बराबर। बिरयानी तो इधर की खाई थी, भर भर के प्लेटें देते थे तुमको हर टाइम, दोनों टाइम तुम्हें ऐसे जैसे जानवर को खाना खिलाते हैं, जानवर इस तरह से खाना खाते थे तुम लोग, जैसे सालों से सदियों से खाना ना मिला हो। पूछ बाबर से, पूछ रिजवान से। इतने मगन हो गए थे बिरयानी खाने में, साला जीतना भूल गए। शेर हो तुम। अरे इधर सिक्योरिटी की क्या प्रॉब्लम? इधर तो कल परसों मैंने बताया, इधर जर्मनी, जापान, दुनिया, रशिया, इंग्लैंड, यूके, एक ही चीज है वो तो, ठीक है ना। अब USA, दुनिया का कोई भी प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, वो साला रिक्शे पे घूमता है, रिक्शे पे, भ्रमण पे। क्योंकि ये जो तुम जेड लेवल सिक्योरिटी की बात करते हो, सारा दिन उनको मिली रहती है वो आज़ादी जो उन्हें कभी नहीं मिली थी, वो वहाँ इनको रिक्शों पर मिलती है। सब्जी मंडी घूमता है, UPI यूज करता है, जो तुम्हें पता ही नहीं है होती क्या है। अमेरिका तक का दिमाग सटक लिया कि यार ये इन्होंने क्या बना दिया। तुम तो 1000 साल तक नहीं बना पाओगे UPI जैसी चीज। यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? तुम जैसे कुत्ते यहाँ आकर शेरों की तरह नहीं घूमोगे तो क्या करोगे? सो रह गया। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग है, तुम जैसे कुत्ते यहाँ आकर शेरों की तरह ही घूमोगे। शेर हैं हम लोग, शेर हैं। ये तो टट्टी है। लास्ट बार धोई कब थी? अबे शेर हो ना तो बोलो, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। बोलो बोलो। आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ भाई। आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम। तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात आए, तब तो बात होती है जज्बे की। आगे दिखा, तब पड़ा तो आगे दिखा दे। हम तो कह रहे हैं आगे खेलो। इसकी वर्डिंग सुनो, इसको सुनकर ऐसा नहीं लगता जैसे ये बोल रहा आकर दिखा, आते ही उड़ा देंगे। देख सरियाम धमकी दे रहा है, आके दिखा। तेरे जैसी लंडी पुची चैलेंज करेगा और इंडिया सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तेरे को सबूत देने के लिए उधर आ जाएगा। हैं? अच्छा किया नहीं आ रहे, बहुत अच्छा किया नहीं आ रहे। पाकिस्तान यही डिजर्व करता है कि वो ना आए। अबे झोपड़ी वाले, ये इंडिया से इंपोर्टेड अवाम नहीं है, ये उधरिच की तुम्हारी है। तो प्लेयरों की सेफ्टी से ऊपर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जो बिल्कुल सही स्टैंड लिया है BCCI ने, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। हाँ तो सही, एक दफ़ा आएंगे ना UAE में आएंगे। अरे बात जीतने की कर, आने की मत कर, जीतने की कर। जीतना जीतना इसको कहती है एक दलेर टीम और दलेर प्लेयर्स। तुम्हारी तरह नहीं, बकरी जो नाम डाला है ना तुम लोगों का, बकरी, BCCI बकरी। पैसे के दम पर ICC उसका जो है बना हुआ है, गुलाम बना हुआ है, कोई मसला नहीं। बकरी
बीसीसीआई बकरी, आईसीसी जीरो है, ओके बीसीसीआई सब कुछ है। बीसीसीआई बकरी। अच्छा, अब तेरा स्टेटमेंट सुन कुछ दिन पहले का। इतनी बड़ी इंडिया जैसे स्टेडियम पाकिस्तान में ना 2050 के बाद जब मर भी गए होंगे नहीं बन सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीसीसीआई बकरी। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बीसीसीआई बकरी। इस क्रिकेट बोर्ड की वजह से हमारी दुकान चमकी हुई है, हम अपना काम किए जा रहे हैं, हमें नौकरी मिल रही, काम चल रहे, टीवी बैठ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो वैसे भी चलेगा, वो तो जो ये करेंगे हमारा रोटी पानी। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम नहीं है, रोटी पानी चलता रहेगा। मेरा नहीं, हर किसी का, आपका भी हर किसी का चल रहा है, मंजन बिक रहा है। और नहीं तो चलता, ऐसे ही चल रहा, मेहरबानी इसी तरह चलाते ना, हमारा रोटी पानी चलता है। ये तेरी बोल है बेटा, जब डूपी के घूंट तेरे लगे नहीं थे, शाम का टाइम नहीं था, तेरे को चढ़ी नहीं थी, तब के तेरे ये बोल है। रोटी पानी चलती है तुम्हारे बीसीसीआई से, रोटी पानी तेरा और एक आम आवाम जो ऑलरेडी सड़कों पर भूखी मर रही है ना, उन दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ बीसीसीआई की वजह से है। तू एक पुराना क्रिकेटर है, इसलिए तुझे थोड़ी सी तूल मिल जाती है, तेरे 8-10 व्यूज आ जाते हैं, उससे तेरा घर चल रहा है, तो तुझे बातें आ रही है। बकरी नहीं बेटा, शेर, शेर है बीसीसीआई, शेर। आईसीसी जीरो है, ओके बीसीसीआई सब कुछ है। अब बता समझ आ गई तो ठीक, वरना और पहलू तेरे को आई समझ? समझ आ गई, बड़ी मेहरबानी। चल निकल ले कातिया, एक आटा बोरी सिर पर लद दे इसके, निकाल इसको बाहर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।